ओमकाराभ्राभां कटाक्षे अधिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करे उद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धादिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्याये दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामे। ओंकार स्वरूप प्रभु परमात्मे नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्मज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर के तुला राशि वालों के सितंबर के महीने में होने वाली शुभाशुभ घटनाओं को लेकर के। तुला राशि वालों का इस सितंबर का महीना कैसा व्यतीत होने वाला है, कहाँ कहाँ पर आपको किस किस तरह से कैसे कैसे सफलता मिलने वाली है। दर्शकों, इससे पहले कि मैं आपको आपके राशिफल से अवगत कराऊं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की गोचरी स्थिति आपकी अपनी राशि से किस तरह का कॉम्बिनेशन बनाते हुए आप सबके लिए क्या कुछ लेकर के आई हुई है। यहाँ पर दर्शकों, यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को सुनें। दर्शकों, यहाँ पर आपकी राशि के जो स्वामी है तुला राशि के, यह है शुक्र देवता और आकाशीय सौरमंडल में भगवान सूर्य देवता। संपूर्ण सौरमंडल में जितने ग्रह नक्षत्र आदि आपके सामने में दृष्टिगोचर होते हैं और जो भगवान सूर्य देवता के ही प्रकाश से चमकते हैं और भगवान सूर्य देवता ग्रहों के राजा कहलाते हैं, इसीलिए क्योंकि अपनी देदीप्यमान किरणों के द्वारा समस्त सौरमंडल को प्रकाशित करते हैं। और इसी के साथ दर्शकों, हमारे भूमंडल को भी भगवान सूर्य देवता ही प्रकाशित करते हैं। यानी कि अगर हम ये कहें कि भगवान सूर्य देवता के प्रकाश से ही समस्त सौरमंडल और ये पृथ्वी मंडल ये सब प्रकाशित हो रहा है। और इसी के साथ दर्शकों, भगवान सूर्य देवता को नमन करते हुए भगवान सूर्य देवता की जो तात्कालिक जो वर्तमान समय की जो स्थिति है, ये भगवान सूर्य देवता सिंह राशि पर गोचर कर रहे हैं, यानी कि ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी कि संचालित हो रहे हैं या संचरण कर रहे हैं। 16 सितंबर तक ये सिंह राशि पर बने रहेंगे और 16 सितंबर के बाद 17 सितंबर को ये सिंह राशि से कन्या राशि पर आ जाएगी। कन्या की संक्रांति 17 सितंबर के दिन होगी और संक्रांति के पुण्य काल में स्नान, दान, तर्पण आदि करने का जो विधान शास्त्रों में बताया गया है, उसके अनुसार यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर, कुटुंब, परिवार में शांति तो रहेगी और आपके घर, कुटुंब, परिवार पर आपके पितरों की भी अपार कृपा बरसेगी। और दर्शकों, इसी के साथ आपको मैं बताने जा रहा हूँ आपके राशिफल को, और आपके राशिफल को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए 12 कोष्ठक हैं। ये आकाशीय सौरमंडल का एक नक्शा है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने आकाशीय सौरमंडल के 12 भाग किए और 12 भागों में एक भाग की जो यानी कि पहले यानी जो प्रथम भाग है, यहाँ पर फर्स्ट हाउस जिसे कहते हैं, इसके प्रथम भाव जनित जो संज्ञा दी है, इसको प्रथम भाव कहा है, इसको द्वितीय भाव कहा है, इसको तृतीय भाव कहा। इसी क्रम में ये 12 भाग हैं। दर्शकों, एक भाग का जो मान किया, ये जो है 30 अंश का, यानी कि कुल मिलाकर के आप ये समझ सकते हैं एक राशि का जो मान है वो 30 अंश का है, 30 डिग्री का है। 12 राशियों का मान 360 डिग्री, संपूर्ण जोड़ियाक का मान भी जो है ये 360 डिग्री है। इसी क्रम में दर्शकों, किसी भी गोलीय पदार्थ का जो संपूर्ण मान होता है वो 360 डिग्री का ही होता है, जैसा कि आप सब समझते होंगे। और इसी के साथ दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर मैंने 7 नंबर का अंक लिखा फर्स्ट हाउस में। ये 7 नंबर का अंक का मतलब है तुला राशि। तुला राशि आपकी अपनी राशि है, आपकी राशि के देवता हैं शुक्र देवता। अब आप देख सकते हैं आगे भगवान सूर्य देवता आपकी राशि से एकादश स्थान में 16 सितंबर तक अखंड साम्राज्यों की स्थिति, अनेक तरह के लाभ आपको प्राप्त होंगे, मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा और आपकी स्वयं की प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
क्योंकि ये बुधादित्य योग 16 सितंबर तक की स्थिति लाभ भाव में आपके लिए बहुत कुछ देने के लिए तत्पर है। और दूसरी तरफ 17 सितंबर को जब सूर्य देवता यहाँ पर कन्या राशि पर आ जाएंगे तो कन्या राशि की जो संक्रांति होगी 17 सितंबर के दिन यहाँ कन्या राशि पर जैसे आते हैं, पहले से ही मंगल देवता कन्या राशि पर यहाँ आपकी राशि से 12वें स्थान पर बैठे हैं। और ये कन्या राशि में मंगल देवता की जो स्थिति और ये 17 सितंबर के बाद की जो स्थिति है, सूर्य देवता मंगल देवता दोनों ये जो है आपस में मित्र ग्रह हैं, अधिमित्र ग्रह हैं और इनकी आपस में खूब ज़्यादा एक तरह का मेल जोल भी है। दोनों का स्वभाव, दोनों का नेचर, दोनों का हर तरह से दोनों की कार्य करने की जो क्षमता प्रणाली, यानी कि उनकी जो एक कार्य करने की जो कार्यशैली है वो दोनों की एक जैसी है। दर्शकों, इसी क्रम में जो लोग सूर्य देवता से प्रभावित होते हैं और मंगल देवता से प्रभावित होते हैं, जरूर जो है सूर्य देवता, क्योंकि ये आत्मा कारक ग्रह हैं और मंगल देवता ये शरीर में ऊर्जा शक्ति का संचार करते हैं और हर तरह से, और मंगल देवता दूसरी तरफ में हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियां हैं, हड्डियों के अंदर जो मज्जा है, ये मज्जा के कारक ग्रह भी माने गए हैं। दर्शकों, इसी क्रम में मैं आपको बताऊंगा मंगल देवता और सूर्य देवता का ये द्वादश स्थान कॉम्बिनेशन। और इस तरह से चंद्र देवता की स्थिति आप देख सकते हैं मीन राशि पर, मीन राशि से पुनः मीन राशि से मेष राशि पर जैसे ही इन 12 राशियों का भ्रमण करते हैं चंद्र देवता, क्योंकि 2.25 दिन ही एक ही राशि पर रहते हैं और 2.25 दिन के इसी क्रम में, इस क्रम में 12 राशियों का ये भ्रमण करते हैं, जैसे अग्रिम राशि में पुनः प्रवेश करते हैं तो ये सितंबर का महीना भी संपूर्ण हो जाएगा, व्यतीत हो जाएगा। दर्शकों, इसी के साथ में यहाँ पर बुध देवता की स्थिति भी आप देख सकते हैं। बुध देवता सिंह राशि में आपकी राशि से यहाँ पर जो है ये आपकी राशि कन्या राशि, आपकी राशि तुला राशि, तुला राशि से सिंह राशि पर, यानी कि लाभ स्थान पर बुध देवता की स्थिति है सिंह राशि में। और मेष राशि पर आप देख सकते हैं गुरु देवता की स्थिति, तुला राशि पर भी आप देख सकते हैं आपके केतु देवता की स्थिति यहाँ पर तुला राशि पर है और यहाँ पर बृहस्पति देवता मेष राशि पर है, शुक्र देवता आपके कर्क राशि पर है, शनि देवता कन्या राशि, शनि देवता कुंभ राशि पर, आपकी राशि से तुला राशि से पंचम स्थान पर। दर्शकों, इसी के साथ में अब देख सकते हैं आप राहु देवता मेष राशि में, तुला राशि में केतु देवता। ये जो संपूर्ण कॉम्बिनेशन है, इसके आधार पर एक तो क्षणिक रूप से आपको अपने क्रोध में नियंत्रण करना होगा, नंबर 1 बात। दूसरी बात यह है कि आकस्मिक रूप से आपके जो पारिवारिक संबंध हैं और लोगों के साथ उठना बैठना, उनके साथ आपसी जो बातचीत करना और एक दूसरे के साथ में विचारों का आदान प्रदान करना, ये सब बहुत ज़रूरी है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं कहीं आपके पारिवारिक मतभेद होना निश्चित है। और इसी के साथ साथ में लोगों के साथ में भी जब आप वार्ता करते हैं तो उसमें अपने आप में किसी भी तरह का अपना आपा न खोएं और अपने सहानुभूति बरतें। सहानुभूतिपूर्वक जो कोई कार्य भी आप करते हैं तो उसमें निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, आपका मान भी बढ़ेगा, सम्मान भी बढ़ेगा, हर तरह से पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ भी आपको मिलने वाला है। इसी के साथ दर्शकों, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप राजनीति के क्षेत्र में अपनी योग्यता रखते हैं तो ये योग्यता आपको आपके राजनीति के क्षेत्र में बहुत अधिक सफलता देने वाली है, पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ मिलने वाला है। और दूसरी तरफ से चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों में भी आपकी अपनी एक अच्छी सी पकड़ बनती हुई दिखाई दे रही है। दर्शकों, इसी के साथ में ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, और विशेष करके मैं तो ये बताऊंगा आपको कि आर्थिक दृष्टिकोण से आकस्मिक धन लाभ के योग यहाँ पर मिल रहे हैं। और दूसरी तरफ में जिस तरह से आपकी आमदनी सितंबर के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी होती हुई दिखाई दे रही है, उसी क्रम में आपको अपने खर्चों पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि जितनी आपकी आमदनी हो रही है उससे अधिक खर्च भी पीछे से लगते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ में सोच समझ करके आप अपने खर्च की स्थिति को बनाए रखें और इसी के साथ में उतना ही खर्च आप उस हिसाब से करें जिस हिसाब से आपकी आमदनी होती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर इतना मैं जरूर कहूँगा, क्योंकि अखंड साम्राज्यों की स्थिति है, मनचाहा फल की प्राप्ति और इसी के साथ आकस्मिक धन की प्राप्ति और अपने घर कुटुंब परिवार में माता पिता के द्वारा भी बहुत अधिक सम्मान अर्जित करना, माता पिता की तरफ सहानुभूति और माता पिता की तरफ से सहानुभूति और एक दूसरे के प्रति एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए और हर तरह का मानसिक सहयोग सपोर्ट आपको मिलने वाला है। अपनी वाणी के द्वारा अधिक से अधिक जो है आपको अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ अपनी जो वार्ता आप करेंगे, वार्ता बिल्कुल नम्रता पूर्वक वार्ता करें,
किसी भी प्रकार का छिद्रान्वेषण, किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति ठीक नहीं होगी और इससे आपके वैचारिक मतभेद बढ़ सकते हैं। इसी के साथ में घर, भूमि, भवन, मकान आदि, वाहन आदि के क्षेत्रों में यदि किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने की आपकी इच्छा हो और आपके पास में पहले से इतना धन हो तो आप उस धन का सदुपयोग करना चाहते हैं तो आप जरूर इसी शेयर मार्केट में जो है कहीं कहीं अच्छी जगह आप लगाइए, निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। अथवा प्रॉपर्टी के क्षेत्र में, वाहन आदि के क्षेत्र में आप अगर इसे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ही कहीं सितंबर के महीने में इतना खुशखबरी आपको मिलने वाली है और आपको अत्यधिक रूप से लाभ मिलने वाला है। हतोत्साहित होने की कोई जरूरत नहीं है। घर, भूमि आदि के क्षेत्र में इस सितंबर के महीने में अधिक से अधिक लाभ मिलने के संकेत मिल रहे हैं। दर्शकों, इसी के साथ छोटे भाई बहनों के साथ आपका तालमेल यहाँ पर थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, ये थोड़ा सा पहले की अपेक्षा थोड़ा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है और अपने पारिवारिक रिश्तों का ख्याल रखिए, ध्यान दीजिए और भाई बहनों के साथ अपना तालमेल अच्छा सा बना करके चलिए, अन्यथा किसी न किसी प्रकार से आपसी तालमेल बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पराक्रम में वृद्धि के संकेत और अधिक मेहनत करते हुए आप नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आपको प्रकृति का भरपूर सहयोग मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दर्शकों, इसी के साथ बहुत मनचाहा जो भोजन होता है वही भोजन आपको मिलने वाला है इस महीने में। और इसी के साथ थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सिर से रिलेटेड, आँखों से रिलेटेड कुछ ऐसी समस्या आपको आकस्मिक रूप से आ सकती है तो आप पहले से ही आपने चेकअप करवा लें जिससे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। और दर्शकों, इसी के साथ विद्यार्थी बंधुओं के लिए बात करते हैं। विद्यार्थी बंधुओं के लिए ये जो समय यहाँ पर चल रहा है, ये समय विद्यार्थी बंधुओं के लिए, उनके पठन पाठन आदि के लिए, विशेष करके विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के लिए और मैथमेटिक्स के विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत अच्छा समय है। अधिक से अधिक जो है आप अपने पठन पाठन में ध्यान लगाइए। आगे चल करके इन जो सब्जेक्ट मैं अभी आपको बता रहा हूँ, उन सब्जेक्टों में आप अपनी बहुत बड़ी पकड़ हासिल करने वाले हैं। वैसे भी जनरल विद्यार्थियों के लिए बात करते हैं, उनके पठन पाठन आदि के लिए समय बहुत अच्छा है। अधिक से अधिक जो है आप श्रम करिए और पठन पाठन में अपना ध्यान केंद्रित करिए, बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। और दूसरी तरफ बात करते हैं प्रेम संबंधों को लेकर के थोड़ा सा अनबन होने के संकेत मिल रहे हैं। अपने प्रेम संबंधों को स्थिर रखने के लिए आपको एक दूसरे के प्रति किसी भी प्रकार का कटाक्ष, किसी भी प्रकार की छिद्रान्वेषण स्थिति, किसी प्रकार का वार्तालाप, अनर्गल, मिथ्या भाषण, ये सब कुछ आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके प्रेम संबंधों में दरार पड़ सकती है। यदि आप चाहते हैं कि अपने प्रेम संबंधों में बने रहें और आप अपनी नित्य नैमित्तिक दिनचर्या के साथ साथ अपने एक दूसरे को सुखपूर्वक देखना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप एक दूसरे के प्रति अच्छी वार्ता करने का प्रयास करें। संतान पक्ष की बात करते हैं। संतान पक्ष आदि को देख करके अभी खुशखबरी के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं तुला राशि वालों को और विशेष करके इस महीने में कुछ खुशखबरी के संकेत भी मिल रहे हैं आपके घर, कुटुंब, परिवार में। और इस तरह से संतान वृद्धि के योग भी यहाँ पर परिलक्षित हो रहे हैं और संतान है आपके पास में, उनके साथ आपसी तालमेल, अपना जो आपसी व्यवहारिक संबंध है यह भी बहुत मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दर्शकों, लेखन कला और शिक्षा आदि के क्षेत्रों में भी आपकी पकड़ बहुत मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। यदि आपको कविता पाठ करने का शौक है और आप किसी कारणवश आपकी ये गतिविधियां रुकी पड़ी हैं तो इस महीने से आपकी इन गतिविधियों में पुरजोर प्रकृति का समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जरूर आप अपने इस कविता पाठ आदि के कार्यों में संलग्न रहें और इसी के साथ लेखन कला आदि के क्षेत्रों में भी अपनी शुरुआत करें, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। राजकीय सेवा संस्थानों, व्यक्तिगत संस्थानों के साथ भी आप यदि जुड़े हुए हैं वहाँ पर पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ निश्चित मिलने वाला है और इसी का स्थान परिवर्तन की स्थिति भी बनती हुई दिखाई दे रही है। मानसिक रूप से थोड़ा सा कहीं कहीं आप थोड़ा विचलित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ननिहाल पक्ष को लेकर के भी ये जो सारा कॉम्बिनेशन हमने बना के दिया है आपको, ननिहाल पक्ष को लेकर के अपने मामी और मामा के स्वास्थ्य को लेकर विशेष चिंतित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य का ख्याल रखें और दूसरी तरफ में नाना नानी का आशीर्वाद आप सबके साथ में और आकस्मिक धन प्राप्ति की योग ननिहाल पक्ष से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और किसी भी तरह का कोई भी फायदा आपको हो सकता है ननिहाल पक्ष से। घर, भूमि, भवन आदि से संबंधित फायदा भी ननिहाल पक्ष से मिलने के आसार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दर्शकों, ऋण, रोग और शत्रु का ये छठवां भाग है
यहाँ पर की जो स्थिति है और यहाँ के स्वामी हैं गुरु देवता आप देख सकते हैं 7th हाउस में आपके घर गृहस्थी पर थोड़ा सा अंकुश लगाते हुए नजर आ रहे हैं। एक दूसरे के प्रति वैचारिक मतभेद उत्पन्न करना, पति पत्नी के बीच में दरार पड़ना और इसी के साथ में वैचारिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न करना। दूसरी तरफ में एक दूसरे को यदि आप किसी भी तरह से नहीं समझते हैं और एक दूसरे की विचारधाराओं का सम्मान नहीं करते, तो निश्चित तौर पर आपके घर, कुटुंब, परिवार में आपसी पति पत्नी के संबंधों में दरार पड़ने के प्रत्यक्ष संकेत मिल रहे हैं। सावधानी बरतें। और व्यापारिक बंधुओं के लिए भी ये खुशखबरी के संकेत यहाँ पर हैं और व्यापार में उन्नति के साथ साथ आयात निर्यात से रिलेटेड कुछ व्यापार करने के सहयोग बनते हुए नजर आ रहे हैं। दूरदेशी यात्रा के भी यहाँ पर जो है सहयोग बनते हुए नजर आ रहे हैं और दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा बनते बनते बिगड़ सकती है। उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा आपकी सफल होने वाली है और उत्तरी पूर्वी देशों की यात्रा में भी किसी प्रकार का ब्रेक लग सकता है। स्थानीय यात्रा में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। धार्मिक यात्रा के भी योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। धार्मिक यात्रा के दौरान आप अच्छे अनुभवों को आप लेने वाले हैं। इसी के साथ पिताश्री का आशीर्वाद आपके साथ में है। और दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, अधिक से अधिक आप इस वीडियो को सुनें, देखें और ग्रहों के साथ कॉम्बिनेशन को बैठाएं तो आपको ज्योतिष विषयक जानकारी तो होगी ही होगी, आपका मन भी प्रसन्न होगा। इसी के साथ में इस महीने का जो लकी नंबर है दर्शकों, लकी नंबर है 6 नंबर और लकी जो आपका कलर है यह है श्वेत कलर। इसी के साथ आगे फिर से एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें, सुनें और यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो इसे आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो फिर से मैं उपस्थित होऊंगा एक नया वीडियो लेकर के आप सबके लिए ज्ञानवर्धक वीडियो। जय ब्रह्मदेव।